हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिक है। मैं हेमराज इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। तो स्टूडेंट, कल हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ कल के सेशन में हमने बेसिक इलेक्ट्रिकल में कुछ पढ़ा। उसके बाद जो भी पढ़ा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसी के उसी उसी पर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टूडेंट, हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए और बी, R1, R2, R3। स्टूडेंट, ये कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें फर्स्ट, सेकंड, इसका फॉर्मूला है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ही हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये तो हो गया एग्जाम्पल। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। 12 ओम, 12 ओम, 12 ओम, ए बी। तो ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, जिन भी भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके उस वीडियो को देखें और सीखें कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है तो आर इक्विवेलेंट डायरेक्ट निकाल सकते हैं, R/N। तो R मीन्स 12 ओम का रेजिस्टेंस। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने, 1 2 3, 3 रेजिस्टेंस। तो 3 चौको 4 ओम, 4 ओम हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। दस ओम, 10 ओम, 10 ओम। दोस्तों, इस क्वेश्चन में देखो सीरीज कॉम्बिनेशन भी है और पैरेलल कॉम्बिनेशन भी है। तो ये जो दो रेजिस्टेंस है ये हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि फर्स्ट सेकंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड ये हो गए सीरीज में। तो ये दोनों तो पैरेलल में हो गए। पैरेलल में मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सेम है ना, तो R इक्विवेलेंट बराबर R/N। तो 10/2 बराबर 5 ओम। अब अपना डायग्राम बन जाता है ये 10 ओम, ये 10 ओम का और ये 5 ओम का, ए और बी। अब ये दोनों हो गए सीरीज में, तो R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2। 10 प्लस 5 बराबर 15 ओम। दोस्तों, ऐसे हो गया अपना आंसर। अब क्वेश्चन एक से बढ़ के एक क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। ये एक वायर है,
10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ये ए, ये बी। सॉरी दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जो करंट है ना, करंट वो एक शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है। जो ओवर कॉन्फिडेंस वाले स्टूडेंट होते हैं वो इसमें क्या करते हैं, सेम जैसे ये क्वेश्चन था, सेम ऐसा के ऐसे ही 15 आंसर रख देंगे वो। लेकिन ऐसा नहीं है इसमें। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, तो शॉर्ट पाथ ही हो गया। तो टोटल की टोटल यहाँ आई करंट है, तो ये टोटल करंट यहाँ होके यहाँ आ जाएगी। आई करंट इधर जाएगी नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस है इधर। करंट का यही हिसाब है, जैसे हम किसी रास्ते पे चलते हैं, किसी रास्ते पे चलते हैं तो उसमें अगर कांटे हैं तो उस अगर एक ही रास्ता है तो कांटों वाले रास्ते में ही चलना पड़ेगा। और अगर दो रास्ते हैं, एक रास्ता साफ है और एक रास्ते में कांटे हैं, तो कांटे वाले रास्ते में क्यों चलेंगे हम, साफ में चलेंगे। वही हिसाब करंट का है। करंट फिर रेजिस्टेंस को पास क्यों करेगा? वो तो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करेगा ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करता है। इसलिए टोटल की टोटल करंट यहाँ हो गई और टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर ए वी बराबर, ये पूरे पाथ में, इस पूरे पाथ में एक ही तो रेजिस्टेंस है 10 ओम, तो 10 ओम टोटल आर इक्विवेलेंट हो गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5। ए बी, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। सॉरी, यहाँ पर ये टच नहीं है, यहाँ पर टच नहीं है। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो इसका टोटल रेजिस्टेंस होगा आर ए वी बराबर 0 ओम। क्यों? क्योंकि करंट शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है, तो इधर तो करंट जाएगी नहीं। करंट तो पूरी की पूरी करंट इधर चली जाएगी और इस पूरे पाथ में कहीं भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो टोटल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा। अब अपने पास एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आता है कौन सा, क्यूब वाला। क्यूब वाले क्वेश्चन का मैं डायग्राम बना लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको इस क्वेश्चन, ये अपना डायग्राम बन गया, इसमें सारे के सारे रेजिस्टेंस आर ओम के हैं। तो इसकी मैं आपको डायरेक्ट आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला बता देता हूँ। 5/6 गुना आर, ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया। दोस्तों, अगर आपको ये फार्मूला की ज़रूरत है, आपको निकालना है ये फार्मूला कैसे आया, कैसे निकला ये फार्मूला, तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ओके। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर, ये तो छठवा था, क्वेश्चन नंबर 7। दो 200 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, ये 20 ओम का है, ये 10 ओम का है और ये 100 ओम का है। तो इसमें ये 20 एम्पियर की करंट दे रखी है। इसमें हमको निकालना आर इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस। तो देखिए, वोल्टेज पैरेलल में सेम होता है, तो इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज, इसमें भी 200 वोल्टेज। तो आई
इसमें करंट निकालो और इसमें करंट निकाल लो। तो इसमें करंट निकालते हैं, आई बराबर बी अपॉन आर, 200/20, 20 नहीं है 200, 10 एम्पियर। इसमें 10 एम्पियर आ गई और इसमें 2 एम्पियर आ गई। टोटल कितनी हो गई? 20, 30, 20 और 10 30, 30 और 2 32 एम्पियर। 32 एम्पियर की करंट हो गई। टोटल रेजिस्टेंस यहाँ से निकल जाएगा। टोटल आर बराबर बी अपॉन आर, तो 200/32 ओम, ये निकल गया टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड हम अब तक 7 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। अगला क्वेश्चन करते हैं। इधर ही कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। चलो दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ये रेजिस्टेंस है, 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 ये भी एक रेजिस्टेंस है, ये भी एक रेजिस्टेंस है। पाँच ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम और एक और 5 ओम। यहाँ पर P पॉइंट है, यहाँ पर Q पॉइंट है, यहाँ पर A पॉइंट है, यहाँ पर V पॉइंट है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि P और Q के बीच में टोटल रेजिस्टेंस यानी R, P और Q इक्विवेलेंट। तो इसमें R, P और Q के बीच में इक्विवेलेंट कितना है? ये दोनों हो गए सीरीज में, ये दोनों हो गए सीरीज में। तो ये हो गए 10 ओम, ये हो गए 10 ओम। अब दोनों 10 ओम और 10 ओम दोनों पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल में R/N बोला था ना, R मीन्स 10, N मीन्स नंबर ऑफ कितने को 2 हुए, तो 5 ओम हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताएं और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, तो हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और बेहतरीन पढ़ाई करवा सकते हैं हम आपको, और इस लॉकडाउन का फ़ायदा भी उठवा सकते हैं। तो उठाइए लॉकडाउन का फ़ायदा, क्योंकि भगवान नहीं करे ऐसा ही लॉकडाउन लगा रहे, लेकिन जब तक कोरोना ठीक नहीं होगा तब तक तो लॉकडाउन लगा ही रहे तो ही अच्छा है। तो मिलते रहेंगे आपसे